65 में बीपीएससी मेंस परीक्षा होने को है। इसको लेकर जीएस पार्ट फर्स्ट की रणनीति पर चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब जीएस पार्ट 2 पर जो है कि आपका पेपर 2 के लिए क्या रणनीति हो, इस संदर्भ में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि आप लोग राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसके अनुच्छेद को आप लोग एक बार लिख लें 1-2 पेज में, और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो डाटा है विभिन्न क्षेत्र का, कृषि का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, मानव विकास के संदर्भ में गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी डाटा को आप लोग एक बार जो है कि नोट कर लें। नीति आयोग के संदर्भ, रिपोर्ट के संदर्भ में, जिला नियोजन के संदर्भ में जो है कि इन सभी डाटा को आप लोग लिख लें। विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर जो प्रश्न है वो आपको मुख्यतः जो संदर्भ है वो जैव प्रौद्योगिकी को लेकर, ऊर्जा को लेकर और डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों को लेकर आप जो है अनुप्रयोग के संदर्भ में जो है कि इसका आप डाटा तैयार कर लें। आज का जो वीडियो है मुख्य रूप से जीएस पेपर 2 पर क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं और कुछ प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आदर्श उत्तर उसका क्या हो सकता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं राज्य व्यवस्था खंड से। आप लोग कॉपी और एक पेन जो है रख लें जिससे कि आप नोट कर सकें कि कौन कौन मुख्य जो है कि चीजें हैं जिनको हम लोग को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखना है। पिछली बार उद्देशिका से प्रश्न आ चुका है, तो इस बार मूल अधिकार और खासकर अनुच्छेद 21 और 19 के संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व को भी देखना है। नागरिकता इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सीए के लेकर मामला बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहा है, तो इसलिए नागरिकता को भी एक बार आप लोग देख लेंगे और वर्तमान संदर्भ को भी उसका देख लीजिएगा। नीति आयोग, केंद्र राज्य संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक, ये तीनों पोर्शन को भी देखना है। पंचायती राज, खासकर बिहार के विशेष संदर्भ में। दबाव समूह इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। लोकपाल, इन तीनों मुद्दों को भी देख लीजिएगा। और फिर चुनाव होने को है बिहार में, तो गठबंधन की राजनीति, चुनाव आयोग के शक्ति और कार्य, चुनाव सुधार, इसको भी देख लीजिएगा। अन्य मुद्दे में आरक्षण, जाति धर्म की राजनीति, राजनीतिक अपराधीकरण, ये पॉलिटी सेगमेंट में आपको जो है टोटल क्वेश्चन है जो कि संभावित है आने वाले इस बार। और दूसरा खंड जो है अर्थव्यवस्था और भूगोल का खंड, इसमें जो है कि कृषि का रोड मैप, तृतीय रोड मैप देख लेना है। कृषि के महत्व बिहार में क्या है और समस्या क्या है इसके संदर्भ में ये भी देखना है। कृषि के पिछड़ापन के क्या क्या कारण है। कृषकों को आय दोगुना करने के लिए नीति आयोग ने जो है कि रूपरेखा तैयार किया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कृषि के आय को जो है कि कैसे दोगुना किया जा सकता है, जो कि किसान की समस्या को सोल्व करने का बहुत बड़ा कदम होगा। जैविक कृषि और जो है कि हरित क्रांति के महत्व, इसको भी देख लेना है। और फिर मानव विकास में आपको जनसंख्या से चूंकि क्वेश्चन आ चुका है पिछले बार, तो इस बार गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, सतत विकास इम्पोर्टेंट है। फिर हम चर्चा करते हैं नियोजन के संदर्भ में। नियोजन के संदर्भ में भी एक सवाल जो है जनरली लगातार पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग को देखना है विकेंद्रीकृत नियोजन, नीति आयोग और फिर जिला नियोजन। फिर उसके बाद उद्योग के संदर्भ में चौथी औद्योगिक क्रांति जो कि चर्चा में है लगातार, इसको भी हम लोग को देख लेना है। कृषि संलग्न उद्योग और बिहार में इसकी संभावना, इसको भी देख लेना है। फिर जलवायु परिवर्तन, ज्योग्राफी सेगमेंट से क्या क्या महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन और उसका कृषि पर प्रभाव, सामाजिक वानिकी, इसको भी देख लेना है। बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्या और इसका कैसे प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सकता है, इसको भी आप लोग को देख लेना है। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखें तो जैव प्रौद्योगिकी इम्पोर्टेंट है। इसमें खास करके कृषि, पशुपालन और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। ऊर्जा संकट जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आप परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग देख लीजिएगा। भारत में क्या स्थिति है परमाणु ऊर्जा को लेकर और क्या भारत में परमाणु ऊर्जा पर काम करने की आवश्यकता है, इस संदर्भ को भी आप लोग अच्छी ढंग से देख लेंगे।
फिर सौर ऊर्जा का अलग से आप देख लीजिएगा, उसको व्यापक संदर्भ में थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है सौर ऊर्जा पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैव परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा को भी आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया को भी देखना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारत की स्थिति को भी देख लेना है। तो इस तरह तीनों का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 300 नंबर का टोटल ये पेपर होता है आपका, पेपर 2। और एक बात आपसे यह साझा करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मॉडल प्रश्न का। जैसे हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि 2-3 क्वेश्चन का लाभ आप लोग को मिल जाए, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा नजदीक है। तो क्या एक आदर्श फॉर्मेट होना चाहिए, इसको लेकर जो है कि हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसका कैसे आदर्श उत्तर लिखा जाए, इस पर हम अपनी बात रखेंगे। 1994 से लेकर क्वेश्चन है, 1994 से लेकर वर्तमान तक बिहार के विशेष संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्यों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर है कि कार्यों का समीक्षा कीजिए, लेकिन आपको पहले बैक में जाना होगा और बताना होगा पंचायती राज व्यवस्था किस तरह भारत में सेटल हुआ है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का भी चर्चा करना है, 73वां संविधान संशोधन का चर्चा करना है आपको, और अनुसूची 11 में इसको शामिल किया गया। ये सभी चीजों को आपको दिखाना है। मूल प्रावधान में जो बातें थी, 33% महिला आरक्षण, 29 विषय, SC/ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, वो जो है कि हिरार्की में देखें तो 3 व्यवस्था पंचायती राज के अंतर्गत काम करती है। एक जो है कि आपको जिसका हेड जो है कि मुखिया होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर प्रमुख होता है, फिर जिला परिषद, जिला लेवल पे जिला परिषद आपका प्रमुख होता है, जिसमें आपको राजनीतिक प्रमुख का चर्चा हम लोग कर लिए। और उसके बाद फिर प्रशासनिक प्रमुख जो होगा वो पंचायत सेवक होगा, ठीक है। और ब्लॉक स्तर पर आपको जो है कि BDO होगा और DDC होगा जिला परिषद के स्तर पे। पंचायती राज अधिनियम जो बिहार में काम कर रहा है 2006, उसमें 50% महिला आरक्षण कर दिया गया है और EBC को 20% आरक्षण दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन का मूल जो डिमांड है, बिहार के विशेष संदर्भ में कार्यों का आलोचनात्मक जो है कि आपको समीक्षा करना है। तो पहले कार्य क्या क्या है, तो 3 मुख्य रूप से आपको देखना है। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक रूप से कार्य जो हो रहे हैं, उसमें से क्या पॉजिटिव पक्ष है और क्या निगेटिव पक्ष है। तो पॉजिटिव में आपको दिखाना है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जिसके कारण महिलाओं में जागरूकता हुआ, महिलाओं का मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, SC/ST में जागरूकता आया, राजनीतिक रूप से वो अवेयर हुए हैं और राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सका है। EBC के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, उनकी भी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो चुका है। विभिन्न पदों पर मुखिया, वार्ड नंबर, जिला परिषद वो बनकर आ रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक रूप में देखें तो समावेशी जो विकास है उसकी परिकल्पना हम देख रहे हैं, क्योंकि अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े समुदाय हैं, उनको राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है व्यापक पैमाने पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू में देखें तो टोटल 29 विषय सौंपे गए हैं पंचायती राज को। और फिर आर्थिक रूप से केंद्र और राज्य की योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है वह मुख्यतः पंचायती राज्य के द्वारा ही होता है। मनरेगा पर जो काम हो रहा है उसका भी क्रियान्वयन स्तर है वो पंचायती राज व्यवस्था। फूड सिक्योरिटी बिल का जो प्रावधान किया गया है उसमें भी काम है, पंचायती राज व्यवस्था का पर्यवेक्षण के स्तर पे भी काम है और वर्किंग लेवल पे भी काम है, मॉनिटरिंग के स्तर पे भी। तो ये सभी जो हो गए। और उसके बाद 7 निश्चय का जो काम चल रहा है राज्य सरकार के द्वारा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही जो है कि उसका रोल होता है। तो इस तरह देखते हैं आर्थिक रूप से सशक्त करने में ग्रामीण ढांचा को पंचायती राज व्यवस्था ने प्रमुख भूमिका निभाया है। तो इसमें केंद्र और राज्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जो कि पंचायती राज्य के स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है उसका चर्चा करना होगा। फिर सामाजिक पक्ष अगर देखें पंचायती राज व्यवस्था से, तो सामाजिक रूप से विभिन्न जातियों में जो सामाजिक भेदभाव की भावना थी उसको दूर करने में पंचायती राज व्यवस्था बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ग्रामीण स्तर पर आप देखें
कि मुखिया जो है पिछड़े समुदाय से आ रहे हैं। पहले भेदभाव के दृष्टिकोण से उनको देखा जाता था, आज सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। महिलाएं राजनीति में आ रहे हैं, सामाजिक उनका जो है कि सशक्तिकरण इसके कारण हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे जो है कि आपको शराब पीना जो है कि एक अपराध की श्रेणी में लाया गया है, इसमें महिलाओं का एक प्रेशर ग्रुप में रोल निभाना एक बहुत बड़ा जो है कि यहाँ देखा गया उनकी भूमिका को। तो इस तरह जो है कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर आलोचना को देखें, मेन बात है कि भूमिका तो हम लोग देख लिए किस तरह से काम किया है पंचायती राज व्यवस्था, और ग्रामीण ढांचे को बिहार में कैसे मजबूत किया है, कैसे विभिन्न प्रकार से समावेशी विकास की परिकल्पना को भूधरातल पर लागू करने में सक्षम बनाया है। लेकिन फिर इसके कुछ आलोचना के भी आधार हैं, जैसे कि संरचनात्मक ढांचा तो पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया, लेकिन प्रशासनिक जो पावर है जो दिया जाना चाहिए उससे इसको दूर रखा गया। अपना जो है कि इसके पास कर्मचारी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो राजनीतिक रूप से अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, उसमें वास्तविक जो भूमिका है वो जो है कि मुखिया पति का ही होता है। तो ये ढंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो है कि हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है पंचायती राज व्यवस्था में। फिर पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखें तो जो है कि आपको सही से जो क्रियान्वयन है ग्रामीण ढांचे पर, जो क्रियान्वयन लेवल पे काम होना चाहिए, वहां पर जो है पारदर्शिता का पूर्णता अभाव दिखता है। तो इस तरह की समस्या हम देख रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण ढांचे को एक तरह से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और समावेशी विकास की सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है, जिससे कि मानव विकास की परिकल्पना को जमीनी धरातल पे जो है कि लागू किया जा सके। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा सेकेंड पेपर के लिए हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए। आगे इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। और फिर एक चीज आप लोग कीजिए कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें।